प्रश्न एक, आज का पहला प्रश्न है, भारत में स्थित जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी शरावती नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शरावती नदी। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। प्रश्न दो, भारत में स्थित जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न तीन, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 255 मीटर, ऑप्शन बी 265 मीटर, ऑप्शन सी 270 मीटर, ऑप्शन डी 260 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 255 मीटर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात की ऊंचाई है। प्रश्न चार, भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी है बेतवा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। प्रश्न पाँच, भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है जो राजस्थान राज्य में है। प्रश्न 6, भारत में स्थित चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 18 मीटर, ऑप्शन बी 20 मीटर, ऑप्शन सी 13 मीटर, ऑप्शन डी है 15 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 18 मीटर। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। प्रश्न 7, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। प्रश्न 8, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न 9, भारत में स्थित शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 70 मीटर, ऑप्शन सी 80 मीटर, ऑप्शन डी 90 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 90 मीटर। शिव समुद्रम जलप्रपात की ऊंचाई 90 मीटर है। प्रश्न 10, भारत में स्थित हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी बेतवा नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी है स्वर्णरेखा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वर्णरेखा नदी। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। प्रश्न 11, भारत में स्थित हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न 12, भारत में स्थित हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 70 मीटर, ऑप्शन बी 72 मीटर, ऑप्शन सी 73 मीटर, डी 74 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 74 मीटर। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई 74 मीटर है। प्रश्न 13, कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए वारही नदी, बी कावेरी नदी, सी सरस्वती नदी, डी गोदावरी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वराही नदी। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर स्थित है। प्रश्न 14, भारत में स्थित कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ए 455 मीटर, बी 250 मीटर, सी 200 मीटर, डी 500 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 455 मीटर। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर है। प्रश्न 15, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है? ऑप्शन ए कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन बी शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन सी धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन डी जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुंचिकल जलप्रपात को भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। प्रश्न 16, भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है।
प्रश्न 17 भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 18 भारत में स्थित धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 35 मीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 30 मीटर, ऑप्शन डी 40 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 30 मीटर। धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई 30 मीटर है। प्रश्न 19 भारत में स्थित गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए घाघरा नदी, ऑप्शन बी शिप्रा नदी, ऑप्शन सी गोकक नदी, ऑप्शन डी साबरमती नदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात स्थित है। प्रश्न 20 भारत में स्थित गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कर्नाटक। गोकक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न 21 भारत में स्थित गोकक जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 40 मीटर, ऑप्शन बी 50 मीटर, ऑप्शन सी 55 मीटर, ऑप्शन डी है 45 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 55 मीटर। गोकक जलप्रपात की ऊंचाई 55 मीटर है। प्रश्न 22 भारत में स्थित मंदार और पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी ताप्ती नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी। मंदार और पुनासा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। प्रश्न 23 भारत में स्थित मंदार और पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मंदार और पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित हैं। प्रश्न 24 भारत में स्थित चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। प्रश्न 25 भारत में स्थित चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य में चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। प्रश्न 26 दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सरस्वती नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है मांडवी नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मांडवी नदी। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। प्रश्न 27 दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, ऑप्शन बी तेलंगाना और केरल की सीमा पर, ऑप्शन सी गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, ऑप्शन डी है उत्तराखंड और झारखंड की सीमा पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। दूध सागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। ये थे भारत के प्रमुख जलप्रपात और उनसे संबंधित नदियाँ। अगर इसमें कोई छूट गया है तो कृपया कमेंट करें, हम उसे अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।